ये है पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो पेंडुलम क्या होता है, इस देखो पेंडुलम है ना, कुछ इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या आपने घड़ी देखी होगी पुरानी वाली, तो किस तरीके से इसका पेंडुलम इस तरह मूव करता है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड से मतलब है कि इसे पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन में, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है ना, ये मीन पोजीशन होती है। अब मीन पोजीशन से स्ट्रीम पे गया फर्स्ट, फिर सेकेंड मीन में आया, फिर स्ट्रीम में थर्ड और फिर फोर्थ, समझ गया, तब जाके एक टाइम पीरियड होता है। सुन लो, यहाँ पर था पेंडुलम, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो एक चक्कर बोलते हैं इसे, कि इसने एक चक्कर लगाया। तो ये मीन पोजीशन है, ये स्ट्रीम पोजीशन है, वापस मीन, वापस स्ट्रीम, फिर मीन पोजीशन। तो ये एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगा, कितने सेकंड लगे, वही होता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये इसका बॉब है, और ये जो लेंथ है इसे बोलते हैं एल, ठीक है। ये बाकी ग्रेविटी तो कांस्टेंट है ही, और 2 पाई, तो यानी कि एल पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी। भाई फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला को रीड करना आना चाहिए भाई। फार्मूला कह रहा है कि टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि दोनों भी न्यूमरेटर में है। एल न्यूमरेटर में ना, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है तो इन्वर्स रिलेशन होता है, न्यूमरेटर में। इसका मतलब एल बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, या लेंथ छोटी होगी तो टाइम पीरियड भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेंथ दे दिया गया है 40 मीटर, समझो ऐसा दे दिया गया है, और ग्रेविटी बाई डिफॉल्ट में 10 ले लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें बोला है कि टाइम पीरियड निकालो, ठीक है। एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन ले लिया है, बेसिक सा। तो टाइम पीरियड का हमने क्या किया, फॉर्मूला डाला 2। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, या फिर 22/7 भी ले सकते हो, या फिर 3.14 भी ले सकते हो। तो 2 × 22/7 इंटू अंडर रूट में लेंथ कितनी है 40 है, और ग्रेविटी कितनी 10 है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल 2 × 22/7 इंटू अंदर क्या आ जाएगा 4, √4 हो जाएगा, रिड्यूस कर देंगे। अब 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा, क्या बन के बाहर आ जाएगा भाई, 2 बन के बाहर आ जाएगा। सर अगर कोई ऐसा नंबर है जो बन के बाहर कैसे आएगा, तो अभी फ़िलहाल क्लास 7 कहना, तो ऐसा कोई नंबर देंगे नहीं कि अंडर रूट से बाहर कैसे निकालो। बाकी आपके स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मालूम होना चाहिए कि 4 का 2 बन के बाहर आ जाता है, 1 का 1 बन के बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बन के बाहर आ जाएगा, 9 का 3 3 से 9 होता है ना, 3 बन के बाहर आ जाएगा, 16 भाई 4 4 का 16 होता है ना, तो 16 का 4 बन के बाहर आ जाएगा, 25 का 5 बन के 5 5 था 25 होता है ना। तो कुछ इस तरीके से बाद में इसको क्या करना है, कैलकुलेट करके टाइम पीरियड निकाल लेना, ठीक है ना। इतनी सी बात थी, 2 मिनट की 3 मिनट की इतनी सी बात थी, ये था आपका टाइम पीरियड पेंडुलम का, ठीक है।